नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की यह पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक गुरुद्वारे ने सराहनीय पहल की है, जहां एक और लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं इस गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन का ही लंगर लगाया है। सिख समुदाय की तरफ से मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए गए। इस पूरे मिशन में गुरप्रीत सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। तो गुरुद्वारे में अक्सर आपने खाने का लंगर देखा होगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा बेहद जरूरी चीज वो है ऑक्सीजन, जिसके लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में गुरप्रीत ने यहाँ पर मुफ्त में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। ये बता दें आपको, एक अहम भूमिका यानी कि गुरप्रीत की तरफ से लोगों को जिंदगी बांटने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ऑक्सीजन का लंगर इन्होंने लगा दिया है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें मुफ्त में यहाँ पर से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो कई परिवार में सभी सदस्य संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में उनके सामने भोजन का भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे परिवारों को भोजन पहुंचाने के लिए भूपेंद्र श्रीवास्तव पीयूष आगे आए हैं। उनके मोबाइल नंबर 093899999898 पर पूरा डिटेल व्हाट्सएप पर भोजन के लिए संपर्क किया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ ये दोनों ही खास लोग जुड़ चुके हैं, यानी कि द रियल हीरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र श्रीवास्तव जो कि समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही गुरप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर है खालसा हेल्थ इंटरनेशनल। इनके सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले गुरप्रीत जी, मैं आपके पास आती हूँ। सर, सलाम है आपको जी मीडिया की तरफ से, जो कोशिश आप कर रहे हैं। अक्सर ये हमने देखा है, लंगर लगता है, लोग पहुंचते हैं, लंगर खाते हैं, लेकिन इस वक्त जिंदगी पहुंचाने का, जिंदगी दान करने का काम एक तरीके से कर रहे हैं। सर, कैसे हो पाता है सब, जब हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोग दर बदर भटक रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है? मैडम, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तराई मची पड़ी है हर तरफ, हर पेशेंट, हर परिवार वाला, कोई किसी को सहारा नहीं दे रहा। कोई हॉस्पिटल वाला किसी को एडमिट करने को तैयार नहीं है। कोई प्राइवेट या सरकारी, कहीं भी लोगों को कोई सहायता नहीं मिल रही। इसको देखते हुए हमारी इस टीम ने ऑक्सीजन का शुरू किया है। 10 से 9 रातों से तकरीबन हम यहाँ पे 7 से 8 हजार आदमी ऐसे थे जिनका ऑक्सीजन लेवल 50 से भी। उन लोगों को हम ऑक्सीजन का लंगर लगा के, उनको जीवित रख के, उनको इतना टाइम हमने वो कर दिया कि वो जाके हॉस्पिटल ढूंढ सके ऑल ओवर इंडिया में। हम उनके लेवल को 90 से प्लस ले गए और उनको हॉस्पिटल की अपना सहायता मिली, वो अपने पेशेंट को लेके चले गए और फिर वहां जाके एडमिट हुए। इस केस में सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो ऑक्सीजन की, दम घुटता है। अगर 5-10 मिनट में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो उसी 5-10 मिनट हमने यहाँ पे लंगर लगा रखा है। उन्हीं लोगों को 5-10 मिनट से लेके 5-6 घंटे की मोहलत मिल जाती है कि वो किसी तरह अपना कोई अगला इंतजाम कर लें। तब तक हम उनको टेक केयर करते हैं और उनको ऑक्सीजन का पहला लेवल जो है वो हम पार कराते हैं।
बिल्कुल सर, और ये कोशिश हम लगातार देख रहे हैं और वाकई में कोशिश बहुत सराहनीय है, क्योंकि लोगों को जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा उनकी जिंदगी बचाने का काम आप कर रहे हैं। भूपेंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, सलाम आपको भी, क्योंकि एक तरफ जहां ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है सर, वहां आपकी तरफ से जिस तरीके से लोगों को खाने की मदद की जा रही है, क्योंकि जीने के लिए खाना बेहद जरूरी है, और ऐसे समय में जब लोगों के अपने साथ नहीं दे रहे, लोगों के जो नजदीकी हैं वो दूर भाग रहे हैं, ऐसे समय में आप उन लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बेहद सराहनीय है सर। ये जो पूरी एक तरीके से कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है, रियल हीरोज हम आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इम्पॉसिबल है वो इस वक्त में आप करके दिखा रहे हैं। कैसे सर ये पूरा प्रोसेस आप कर पाते हैं, कैसे उन लोगों तक पहुंचते हैं, कैसे उनको खाना पहुंचाया जाता है ताकि कम से कम पेट उनका यहाँ पर भर पाए इस वक्त में, कोविड समय में? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस समय ये कोविड का जो ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, पिछले साल से और अभी तक, जो पिछले साल जो स्टार्टिंग हुई थी, उस समय हम जितने भी लॉकडाउन फर्स्ट सेकेंड फेज जो भी हुए हों, उस समय डोर टू डोर जाके लोगों को खाना देने का काम करते थे। जो साइड वॉल में वर्कर लेटे रहते थे या कोई ऐसे मजदूर थे जिनके बिल्डिंग में काम चल रहा था और ठेकेदार लॉकडाउन अचानक होने से वो चले गए, उनको खाने की पूरी सुविधा देते थे। और इस पेंडेमिक टाइम में जो कोरोना का जो सेकेंड फेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ ऐसे कई कॉल हम लोग के पास आए हैं जिनका ये कहना है कि मैं भी कोरोना संक्रमित हूँ, मेरे फादर भी हैं, मेरी मदर्स भी हैं, हम 3 लोग घर में, तीनों कोरोना संक्रमित हैं, तो घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। क्योंकि इस पेंडेमिक टाइम में, कोरोना काल में, कि इस समय ऐसा चल रहा है कि कोई भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। तो मैंने एक पहल की है कि जो भी लोग, अगर ऐसे लोग हों, वो हमको कॉल करें, हम अपने यहाँ से उनको खाना प्रोवाइड करा के दिन के 2 टाइम में, एक लंच और एक डिनर जो है, उनको पैकिंग करके बना के घर का खाना उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे इससे ये रहे कि कम से कम आदमी को जो कोरोना काल का कहर जो झेल रहा है, इससे कम से कम उनको भूखमरी या ऐसा कोई ऐसी चीज का शिकार और ना हो जाए जिससे आदमी को और भी तकलीफों का सामना करना पड़े। बिल्कुल सर, अभी तक अगर हम बात करें तो कितने लोगों को आप ये सर्विस दे रहे हैं जिनके घर आप खाना पहुंचा रहे हैं, और सर कैसे पहुंचा पाते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस किस तरीके से हो पा रही है? क्योंकि लोग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए खाने के लिए, और काफी लोग हैं इस वक्त जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं लगातार, उन तक पहुंचना भी है। मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत देश है हमारा, और भारत देश का हर नागरिक जो है इस देश को अपना समझे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद और पार्षद और मुख्यमंत्री ही इस देश के ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर देखा जाए तो इस देश के हर आदमी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो जिस लायक हो उस लायक से मदद करे। और रही बात इस पेंडेमिक टाइम में खाना पहुंचाने की मैम, तो अगर किसी की व्हाट्सएप पे डिटेल आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी पूरी डिटेल नोट करने के बाद अपने यहाँ खाना बनवाते हैं। खाना बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके घर के इर्द गिर्द, घर के बाहर जो है, वहाँ खाने को इनके गेट के पॉलीथीन पे पैकिंग करके इनके गेट के बाहर रख देते हैं। उनको कॉल कर देते हैं कि आपका खाना यहाँ पे रखा हुआ, ले लीजिएगा। और जैसे जैसे जो मदद होती है, जो थोड़ा बहुत कुछ दवाइयाँ आदमी को नहीं मिल पा रही है और वो मेडिकल स्टोर जाने के लिए सक्षम नहीं है, जैसे पेंडेमिक टाइम में एक फेविलो करके एक मेडिसिन है जो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, तो कभी आदमी, हम लोग का काम था कि कई मेडिकल स्टोर हैं जो प्रयागराज में है, बड़े मेडिकल स्टोर हैं जहाँ तक पेशेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां जाते हैं, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन देखते हैं, अगर है रहती है तो उनको बता देते हैं, तो उनको उनके अकाउंट में पेमेंट डला के उनको मेडिसिन भी सुपुर्द करने का काम करते हैं। बिल्कुल सर, देखिए बहुत अच्छी बात आपने की। इस वक्त मुंह ताकने से अच्छा है कि हर एक इंसान जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर समझे, क्योंकि वैश्विक महामारी है और सबको एक साथ खड़े होकर चलना है, जिससे जितना हो बने वो उतना करे इस वक्त, तभी हम इस पूरी मुसीबत से बाहर आ पाएंगे। और वाकई में आप जैसे लोग नजीर पेश करते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। गुरप्रीत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरप्रीत जी, जिस तरीके से ऑक्सीजन आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि हम वो हर एक तस्वीर देख रहे हैं कि जब लोग जो है ऑक्सीजन के लिए जमीन पर ही पड़े हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। सर, किस किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन उस वक्त कितनी जरूरी है ये हम समझ पा रहे हैं, कैसे फिर तुरंत मदद दी जाती है, क्योंकि कई बार ये स्थिति आपके सामने भी, मैं समझ पा रही हूँ, खड़ी हो जाती होगी, क्योंकि जितना ऑक्सीजन है उससे ज्यादा पेशेंट्स आपके पास पहुंच जाते होंगे, उसको सर फिर कैसे टैकल कर पाते हैं? 400 से 500 पेशेंट वेटिंग में होते हैं, बट हम देखते हैं कि जिसका ऑक्सीजन लेवल 20-25 ऑक्सीजन, सबसे पहले उसको हम प्रायोरिटी पे ऑक्सीजन लगाते हैं, और जो 60-70 से ऊपर है उनके लिए हमने अपनी मशीन डेवलप कर दी है। 15 से 20 मशीन उनको रेगुलर ऑक्सीजन दे रही है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, हमारी खालसा इंटरनेशनल अब हॉस्पिटल्स को मदद दे रही है। सुबह से 3 हॉस्पिटल हो गए हैं यहाँ गाजियाबाद में, जिनके जो
उनको भी अच्छा यहाँ चार हॉस्पिटल में इतनी सस्ते में हम उनकी भी मदद कर रहे हैं। आप कोई भी लखनऊ से मुरादाबाद उत्तराखंड हर जगह पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं के लिए हम किसी पेशेंट को निराश नहीं कर रहे। हर पेशेंट की वैरायटी देख के उनको हम यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं और ये हमारा काम चल रहा है 24 घंटे से। मेरा मोबाइल नंबर 909-713 फिर रिपीट करता हूँ 909-704। इस नंबर पे आप, ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई सेवा हमारे लायक हो, किसी पेशेंट को आपके रिश्तेदारों को यहाँ भेजना हो आप भेज दीजिए। यहाँ सेवा 24 घंटे चल रही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। मानवता को यहाँ जिंदा रखा जा रहा है। निःशुल्क सेवा है और एक हमारी लंगर की सेवा ऑल ओवर दिल्ली और यूपी में चल रही है। उसमें भी हेल्पलाइन नंबर है, उसका हेल्पलाइन नंबर 935000 और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ हमारे। बिल्कुल गुरप्रीत जी, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है और उसी धर्म को इस वक्त आप निभा रहे हैं। जो लोग जिंदगी के लिए इस वक्त जिंदगी मांग रहे हैं, कह सकते हैं एक मिनट के लिए, उनके लिए आप इस वक्त भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है वो लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं और उस बीच ऑक्सीजन उपलब्ध कराना लोगों को लिए बेहद धर्म का काम है। हमारे साथ भूपेंद्र जी भी लगातार बने हैं। भूपेंद्र जी, लगातार कोविड पेशेंट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि खाना आप उन्हें पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन की भी आपने बात की, मेडिसिन भी उन तक पहुंचा रहे हैं, सर कितने समय से लगभग ये काम आप कर रहे हैं उनको खाना पहुंचाने का? तो फिलहाल भूपेंद्र श्रीवास्तव जी भी और इसके साथ ही गुरप्रीत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो बेहद खूबसूरत कही जा सकती है, क्योंकि ये वो रियल हीरोज हैं जो वाकई में हीरो हैं। फिल्मी हीरो नहीं है ये असल जिंदगी के हीरो हैं जो कि लोगों तक पहुंच रहे हैं ऐसे समय में जब उनके अपने साथ छोड़ रहे हैं, अपनों को डर लग रहा है पास जाने से। ऐसे में ये वो लोग हैं जो कि समाज के असली हीरो के चेहरे ये लोग हैं जो कि समाज में उतर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे जरूरतमंदों को जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे फिर वो खाने को लेकर हो या तमाम और चीजों को लेकर हो, उनको मदद पहुंचा रहे हैं, उनकी जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक की भी मदद अगर हो जाती है ऐसे वक्त में तो ये बेहद बड़ा काम है और ऐसे में यही वो हीरोज हैं जो कि प्रेरणा बनकर हमारे सामने आकर खड़े होते हैं और पूरे समाज को प्रेरणा देते हैं। इनसे आप लोगों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। भूपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हैं, भूपेंद्र श्रीवास्तव जी। भूपेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछ रही थी कितने समय से सर इसी तरीके से सर्विस आप दे रहे हैं यहाँ पर खाने की कोविड पेशेंट्स को? मैम, अगर देखा जाए तो कोविड पेशेंट का इशू अभी 5-6 दिन से लगातार बढ़ा है अपने यहाँ प्रयागराज में, तो ये कंटिन्यू है। और इससे पहले जब पेंडेमिक टाइम में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब हमने क्या किया था कि पहले लॉकडाउन में जितने भी लोग थे, जो संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, तो जो वर्कर थे तो उनको खाने का काम कंटिन्यू करते रहे हम लोग, 2 टाइम खाना उनको देते रहे। और मैम सबसे बड़ा इशू अपने यहाँ सबसे बड़ा ये होता है कि हम लोग के यहाँ की कोई भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आदमी को ये समझेगा कि राजनीतिक शब्द है, लेकिन मेरा पार्ट ये कहना है कि कोई भी इंसान है, अगर वो भारत का नागरिक है, कुछ भी ना हो, अपने बगल की मदद करे, अगल बगल की मदद करे। क्योंकि इस समय ऐसा है कि अगल बगल के ही कोरोना पेशेंट निकल जा रहे हैं तो घर वाले पड़ोसी उनको देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, अपने घर के आगे कंप्लेन कर रहे हैं। जनता कंप्लेन करी मेरे घर के बगल में कोविड पेशेंट, इसको ले जाइए। ये हम लोग को बहुत अफसोस बात है। अरे आप उनकी मदद करिए, उनको ले जाने नहीं, उनकी पूछिए तो आपकी जरूरत क्या है। अगर इतनी जनता का कोविड पेशेंट। बिल्कुल भूपेंद्र जी, नेकदिली है ये आपकी और ये लोगों को समझना होगा कि समाज में आप रहते हैं और ऐसे में जब समाज पर विपदा आई है तो फिर आपको ही आगे आना होगा, आपको खड़ा होना होगा लोगों के साथ, क्योंकि कोविड की जो बीमारी है ये किसी एक तक नहीं पहुंच रही है, ये हर घर पहुंच रही है। और ऐसे में लोगों को ये समझना होगा कि किसी एक तक ये सीमित रहने वाली नहीं है, आज इस घर तो कल दूसरे घर, और इसीलिए लोगों को मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। गुरप्रीत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरप्रीत जी, आपके पास पेशेंट सर पहुंचते होंगे, कैसे कैसे पेशेंट सर पहुंचते हैं, किस किस तरीके की दुविधा के साथ पहुंचते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं, बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। सर कैसे कैसे पेशेंट पहुंचते हैं, क्योंकि आप सामना करते होंगे डेली और उनको ऑक्सीजन भी फिर आप उपलब्ध करवाते हैं? मैडम, बहुत क्रिटिकल हालत में जो पेशेंट होते हैं ज्यादातर वो यहाँ पे आते हैं और जो 70-80 से अबव की ऑक्सीजन है हम उनको घर पे ही रहने की आदेश देते हैं। आप घर पे ही अपने आप को स्टेबल रखिए डॉक्टर की मदद से। यहाँ जो पेशेंट आते हैं बिल्कुल क्रिटिकल आते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे होते हैं,
मतलब कोई रिक्शे पे आ रहा है तो भी उसको उतनी प्रायोरिटी दी जा रही है, कोई मर्सिडीज गाड़ी पे आ रहा है तो भी उसको उसी हिसाब से प्रायोरिटी दी जा रही है जिस हिसाब से उसकी जिंदगी और जान को खतरा है। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब का बंदा यहाँ पे आके हमारी सहायता ले रहा है। गुरुद्वारा इंदिरापुरम से इसमें हमारे पास पीछे मैंने पूरी रोड बंद कर रखी है और करीबन 50 से 60 आदमी रेगुलर यहाँ पे ऑक्सीजन की सेवा ले रहे हैं वन टाइम। हमने यहाँ पे पाइपलाइन लगा दी है, उस पाइपलाइन के द्वारा एक पाइपलाइन पे 20 से 22 आदमी बैठ के ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसी हमारे पास 2 पाइपलाइन, उसके बाद हमारे पास मशीन्स, वेंटिलेटर मशीन्स हैं जिनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं। जो 70 से ऊपर को जिसको जरूरत है उनको दे रहे हैं, और जो बहुत क्रिटिकल हालत में आता है उनको प्रायोरिटी पे इधर अपने पास बुला के, फोन पे हमारे टाइप पूरी टीम लगी हुई है, उनको बुला के, प्लस हमारी जो टीम है पूरे बैक ऑफिस में जो काम कर रही है पूरे इंडिया से ऑक्सीजन कलेक्ट कर रही है। कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, और बाई प्लेन अभी हमारी ऑक्सीजन का एक लॉट आने वाला है जो स्पेशल खालसा इंटरनेशनल के लिए किसी ने डोनेट किया है। वो हमारे पास शायद शाम तक या सुबह तक पहुंच जाएगा। तकरीबन 50 मशीनें और हमारी शाम तक डेवलप हो जाएंगी जो लोगों की जान बचाएंगी। अभी तक जो है 75 से 100 आदमी हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, हर 2 घंटे में 75 से 100 आदमी रिपीट हो रहा है 1-1.5 घंटे में। और इसकी क्षमता हम बढ़ाने जा रहे हैं, पाइपलाइंस बढ़ा रहे हैं और उसके बाद मशीन्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा रहे हैं कि ताकि कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख आदमियों की हम इस पैनिक टाइम में जान बचा सके। उसमें वाहिगुरु हमें कामयाब करे। आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए कि प्लीज आप प्रशासन से हमारे लिए रिक्वेस्ट कीजिए, कुछ कोटा हमें दीजिए ऑक्सीजन का। हमारे वॉलंटियर 500,000 किलोमीटर दूर जाके ऑक्सीजन ले रहे हैं, लाने में आने में टाइम लग रहा है, मैन पावर लग रही है। प्रशासन से हेल्प करना चाहता हूँ कि हमें कोई यहाँ पे अपना कोई नाम नहीं करना, हमें इस टाइम स्थिति है आदमी की जान बचानी है। हम उसके लिए कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं देते, हम सिर्फ जब तक उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जब तक उसका हॉस्पिटल से टाइप नहीं होता तब तक हम उसको यहाँ पे जिंदा रखते हैं कि आदमी यहाँ पे कोलैप्स ना कर जाए। बिल्कुल गुरप्रीत जी, एक बेहतर काम आप चूंकि कर रहे हैं, प्रशासनिक लोग भी आपको जरूर सुन रहे होंगे। जो उम्मीद आप प्रशासन से कर रहे हैं वो उम्मीद निश्चित आपकी जरूर पूरी होगी, क्योंकि प्रशासन भी देख रहा है किस तरीके का काम आप लगातार कर रहे हैं। गुरमीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समाज की सेवा तो आप सर कर रहे हैं, वो तस्वीर हम देख रहे हैं और वाकई में बेहद खूबसूरत ये तस्वीर है कि कितनी जिंदगियों को आप संवार रहे हैं, कितनी जिंदगियों को आप बचा रहे हैं। लेकिन इस बीच सर आपके खुद का भी परिवार है, आपके साथ जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं उनका भी खुद का परिवार है, और ये तस्वीर के माध्यम से हम देख रहे हैं किस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर तमाम कोविड पेशेंट्स जो है वो ले रहे हैं जिनको जरूरत है ऑक्सीजन की। सर डर लगता है कभी, या फिर आपके परिवार के जो लोग हैं, आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता हैं, उनकी तरफ से सर कभी ये सवाल उत्पन्न होता है, खड़ा होता है कि फिर आपकी जान को तो खतरा नहीं है, इस तरीके से आप समाज सेवा में तो लगे हैं? बताता हूँ जी, ये सेवा हमारी पिछले जो हमने करीब 250 टन राशन डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे दिल्ली, एनसीआर, पूरे हरिद्वार तक, हर जगह तक। उसके बाद वही डिस्ट्रीब्यूट की। अब हमारे यहाँ कैंप चल रहा है कोरोना टेस्टिंग का, जिसमें हम 2.5 लाख टेस्ट फ्री कर चुके हैं, और मैं 2 बारी कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ और मेरी पूरी फैमिली 2 बारी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। अब तो हमारी यारी दोस्ती बढ़ गई है कोरोना से। कोरोना भी हमसे थोड़ा सा दूर हो जाता, ये सरदार जी मानेंगे नहीं, हम ही बड़े हो जाए। ठीक है जी। अभी यहाँ पे जो पेशेंट है, करीब 500 पेशेंट है, उनके साथ जो उनको लेके आए हैं 200-300 बंदा वो भी है, कम से कम 700-800 बंदा पॉजिटिव घूम रहा है इस टाइम हमारे बाहर गुरुद्वारे की रोड पे। हमारे वॉलंटियर 50 से 60 वॉलंटियर हैं जो रेगुलर वन टाइम पे सेवा उनकी दे रहे हैं। उनको बार बार मास्क चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ पानी पिला रहे हैं, या उनको कुछ ना कुछ मेडिसिन की जरूरत है वो दे रहे हैं। तो इस करके वाहिगुरु ही हमारी रक्षा कर रहा है। बिल्कुल गुरप्रीत जी, वाहिगुरु आपकी रक्षा कर रहा है। वाकई में विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग है कि कोरोना को भी पता है कि दूर रहना है शायद आप, और क्योंकि आप इसी तरीके से समाज सेवा में लगे रहेंगे, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सुरक्षित रहें आप भी अपने परिवार के साथ। भूपेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, इस वक्त की अगर बात की जाए तो डर आपकी फैमिली को भी होगा कि कहीं आप समाज सेवा में तो लगे हैं लेकिन किसी तरीके से आप भी संक्रमित ना हो जाए, कैसे समझा पाते हैं सर? इस वक्त अगर बात की जाए तो कितने वॉलंटियर्स की सर आपके साथ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, और उसके साथ क्या कहीं से कुछ मदद सर मिल पा रही है ताकि आप इस चेन को और बढ़ा सके और लोगों तक पहुंच पाए, कोविड पेशेंट्स तक पहुंच पाए? चले, भूपेंद्र जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन फिलहाल भूपेंद्र श्रीवास्तव और गुरप्रीत सिंह दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि लगातार
समाज सेवा का काम कर रहे हैं, मिसाल बन रहे हैं, यहाँ पर लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। और वाकई में इन हीरो से सीखने की जरूरत है कि इस वक्त आप भी आगे आए, जो भी आपसे बन पड़ता है, चाहे अपने पड़ोसी के लिए कीजिए या किसी और के लिए कीजिए, लेकिन अगर जरूरत है किसी को तो इस वक्त हाथ जरूरत का आगे जरूर बढ़ाइए, ताकि ये जो वैश्विक महामारी है इससे मिलकर बाहर निकला जा सके। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आ रहे हैं।